आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है किसी छिद्र से O2 की कुछ मात्रा के विसरण में 224 सेकंड लगते हैं। एक गैसीय मिश्रण जिसमें 80% O2 है का समान आयतन इसी छिद्र से विसरित होने में 234 सेकंड लेता है। ठीक है, मिश्रण की दूसरी गैस का अणुभार ज्ञात करो। चलिए दोस्तों, प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे हमें दे रखा है कि किसी छिद्र में ऑक्सीजन कुछ मात्रा में ऑक्सीजन का जो विसरण का जो टाइम है उसको मैं TO2 लिख दे रहा हूँ। ये जो समय है वो 224 सेकेंड लगता है। ठीक है ना। और जो एक गैस ये मिश्रण जिसमें 80% ऑक्सीजन है का समान आयतन इसी छिद्र से, तो यहाँ पे मिश्रण के लिए जो विसरण का टाइम है वो TM से मैं दिखा दे रहा हूँ। मिश्रण के विसरण में टाइम लग रहा है 234 सेकेंड। और जो आयतन है वो दोस्तों यहाँ पे दोनों ही जो मिश्रण है उसका आयतन भी समान है, अर्थात यहाँ पे BO2 और BM ये क्या है, आपस में समान है, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न दे रहा है कि समान आयतन इसी छिद्र से विसरित होने में इतने सेकंड लेता है। मतलब जितना आयतन ऑक्सीजन का विसरित होता है उतना ही आयतन जो मिश्रण है उसका विसरित होता है। ठीक है, तो दोस्तों हमें यहाँ पे ग्राहम के विसरण नियम को देखते हैं। ठीक है ना, हल करते हैं। तो उसमें सूत्र होता है विसरण की दर ऑक्सीजन के लिए, ठीक है, विसरण की दर मिश्रण के लिए ये बराबर होगी अणुभारों के वर्गमूल के व्युत्क्रम के। ठीक है, तो मिश्रण का अणुभार बटे ऑक्सीजन का अणुभार। ठीक है ना। अब ये जो है ऑक्सीजन के विसरण की दर और मिश्रण के विसरण की दर, ठीक है, इसको समय हमें प्रश्न में समय दे रखा है तो समय के पदों में लिखते हैं। समय के पदों में इसका सूत्र होता है TM। ठीक है ना, मिश्रण के लिए अगर मैं लिख दो TM बटा TO2, जो विसरण के का जो समय है वो अणुभारों के वर्गमूल के समानुपाती होता है। ठीक है ना, ये सूत्र आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमें समय दे रखा है और आयतन यहाँ पे समान है, तो आयतन का कोई भी लिखने का औचित्य यहाँ पे नहीं बनता है। यहाँ पे विसरण की दरें केवल समय पर निर्भर कर रही हैं, तो इसीलिए मैंने TM बटे TO2 के पदों में इसको लिख दिया है। ठीक है ना दोस्तों, अब दिए गए समय को यहाँ पे लिख देते हैं। जो मिश्रण है उसके लिए समय दे रहा है 234 सेकेंड। ठीक है, ऑक्सीजन के लिए हमें समय दे रखा है 224 सेकेंड। वर्गमूल या स्क्वायर रूट ये हो जाएगा 32। ठीक, तो यहाँ से हमें जो मिश्रण है उसका अणुभार ज्ञात हो जाता है। मिश्रण के लिए अणुभार हो गया 34.92। ठीक है ना, तो जो अब यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ कि मिश्रण में जो है एक कोई अज्ञात गैस है, हमें नहीं पता वह गैस कौन सी है, और एक ऑक्सीजन है। तो जो ऑक्सीजन है उसकी मात्रा यहाँ पे दे रखी है हमें 80% उपस्थित है। ठीक है ना, तो दोस्तों जो मिश्रण का अणुभार होगा वो क्या होगा, जो मिश्रण का अणुभार होगा वो होगा एक तो 32 गुणा 80% ऑक्सीजन है उसमें हमने 32 से गुणा कर दिया था ये, प्लस माना कि जो अज्ञात गैस है उसका जो अणुभार है वो A है। ठीक है, जो कि हमें ज्ञात करना है। और मिश्रण में अज्ञात गैस की मात्रा दे रखी है। अब ऑक्सीजन अगर 80% है तो अज्ञात गैस कितनी होगी 20%, क्योंकि कुल मिश्रण जो है वो 100% माना जाता है। प्रतिशत के केस में कुल जो प्रतिशतता होती है वो 100 होती है, तो 80% ऑक्सीजन है तो 20% ठीक है अज्ञात गैस होगी बटे 100। ठीक है ना, तो ये हो गया मिश्रण का कुल अणुभार। तो दोस्तों यहाँ पे मिश्रण का कुल अणुभार यहाँ पे लिखते हैं इसको 34.92
बराबर 32 गुणा 80 प्लस A गुणा 20 बटे 100। तो उससे इसको हल करते हैं। यहाँ से हमें जो अज्ञात गैस है उसका अणुभार ज्ञात हो जाएगा, वो आता है 46.6। ठीक है, यही हमारे प्रश्न का उत्तर है दोस्तों, जो कि हमसे पूछा गया था। अज्ञात गैस का अणुभार 46.6। धन्यवाद दोस्तों, समझ में आया होगा आपको। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।